सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जो फेबररी के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम कवर करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्च शायद ना पूछा जाए बट फेबररी आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही हम लोग नेशनल इंटरनेशनल जो मेजर समिट्स हुआ है, फिर जो इंडिसेस वगैरह है, अगर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है तो वो सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं पीएम राहत स्कीम। पीएम राहत स्कीम किसके लिए है, कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट, आर से आप याद कर लीजिएगा, रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट सबके लिए आपका ये है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द फर्स्ट 7 days, ठीक है। जो विक्टिम्स लोग रहता है उनको स्टार्टिंग में काफ़ी इसका ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे 16th फाइनेंस कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी डेवोल्यूशन वगैरह हो रहा है तो इसके चेयरमैन कौन है? अरविंद पनागड़िया। बहुत पूछा जाता है कौन से टर्म के लिए है, 2026 से 31 के बीच के लिए है, ठीक है। एंड 41% स्टेट शेयर है आपका डिविजिबल पूल में, ठीक है। और इसमें टोटल कितना आपका मतलब एलोकेट किया गया है? 9.47 लाख करोड़, ठीक है, ग्रांट्स में आपका एलोकेट किया गया। तो ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रहार पॉलिसी। प्रहार पॉलिसी किससे रिलेटेड है इतना आपको पता रहना चाहिए। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेके आया है एंड इट इज़ द फर्स्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, ठीक है। जीरो टॉलरेंस का नीति हम लोग ये कर रहे हैं, उसके लिए इसको किया गया। ऐसे आपका जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आपको नक्सल को ख़त्म करने के लिए है, तो दैट इज़ फॉर 31 मार्च 2026 का टारगेट था। तो उससे पहले अमित शाह जी ने बोला कि काफ़ी हद तक वो कम हो चुका है और काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अभी रिसेंटली ये स्टेटमेंट आया था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मेरी रसोई स्कीम। मेरी रसोई स्कीम किससे रिलेटेड है? इट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री फूड किट्स, ठीक है, 40 लाख इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ को, ठीक है। तो EWS, इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज़ को आपको इसको केटर करने के लिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज, ये आपका फिर आ जाता है बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइजेस का कुछ पार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज वायु शक्ति। वायु शक्ति आपका कहाँ पे है? तो ये आपका इंडियन एयरफोर्स एट पोखरान रेंज राजस्थान, ठीक है। तो ये आप बस इसको ये कर लीजिएगा कि ये इंडिया में ही हो रहा है, ठीक है। फिर एक इसी के तरीके का आपका काफ़ी फेमस है एक दोस्ती 17 करके है, दोस्ती 17 एक्सरसाइज। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, जनवरी में ये करवाया गया है, ठीक है। वज्र प्रहार हो गया। वज्र प्रहार आपका जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड US है। तो सिर्फ यही पूछता है आपसे कि किसके बीच ये एक्सरसाइज होता है। फिर धर्मा गार्जियन हो गया, इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे समिट्स वगैरह देखेंगे। समिट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हो चुका है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हुआ था 2026 में। कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम, ठीक है, दिल्ली में हुआ है। इसका थीम क्या है? हैप्पीनेस फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल, ठीक है। तो इसमें आपका पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस का नीति को फॉलो किया जा रहा है। फिर विपो का R&D स्पेंडिंग जो रैंकिंग आया है, इसमें चाइना फर्स्ट है आपका। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $785 बिलियन खर्चा किया है, ठीक है। US सेकंड है, इंडिया 7th है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया 7th है, $75 बिलियन ये स्पेंड किया, ठीक है। ऐसे हम लोग का 0.8% ऑफ R&D आपका 0.8% ऑफ GDP हमारा जाता है R&D में, जो कि काफ़ी कम है। इसको हम लोग को बढ़ाने का करना है और कम से कम 3 से 5% के बीच में हम लोग को इसको लेके आना है, ठीक है, इन कंपेरिजन विद द अदर नेबरिंग कंट्रीज जैसे US हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब ये। फिर हम लोग देखेंगे डिजिटल FPI लाइसेंस, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पहला डिजिटल लाइसेंस आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका इंडिया लेके आया सबसे पहले, ठीक है। यही आपसे पूछेगा। AI इन गवर्नेंस देखते हैं। आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द AI फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम फॉर MLAs, ठीक है। MLAs लोग के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबली अगर देखेंगे तो UAE सबसे पहले लॉन्च किया था आपका सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड AI को यूज़ करके, ठीक है। तो इस टाइप का आपका वन लाइनर्स आपसे पूछ सकता है, तो वन लाइनर्स को आपको याद ही करके जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल आइकोनोग्राफी। राष्ट्रपति भवन का लेगेसी जो है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट इसको कौन बनवाया था? एडविन लुटेंस, ठीक है। स्टैचू इसको यहाँ का मतलब जो स्टैचू है एडविन लुटेंस का जो स्टैचू है वो बनवाया गया था एंड इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय राजा गोपालाचारी, ठीक है। तो इंडियाज़ लास्ट गवर्नर जनरल जो थे उनका स्टैचू अब यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है।
और ये 1954 में भारत रत्न अवार्डी भी थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सी राजागोपालाचारी। और इनसे रिलेटेड हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग को पता रहना चाहिए कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। एक राजागोपालाचारी CR प्लान भी बोलते हैं, CR प्लान आप लोग को पता रहना चाहिए, CR प्लान क्या होता है, किस ईयर में आया था। तो ये सब आप लोगों को लिंक कर करके पढ़ते जाना। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका दिल्ली रीनेम कर दिया गया है, राजपथ को अब हम लोग रीनेम क्या किए हैं, कर्तव्य पथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। मुगल गार्डन को हम लोग क्या नाम दिए हैं, अमृत उद्यान, ठीक है। फिर नॉर्थ साउथ ब्लॉक को हम लोग क्या दिए हैं, कर्तव्य भवन, ठीक है। राजभवन को हम लोग लोक भवन बोलते हैं। एंड नेहरू मेमोरियल को हम लोग PM म्यूजियम बोलते हैं। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को जरूर करके जाना है। ये आपका डायरेक्ट पूछ देगा मैच द फॉलोइंग में कि किसको क्या से अब ये किया हुआ है, ठीक है, चेंज किया गया है। तो आप लोग को देखना है, कर्तव्य पथ देख लीजिए, कर्तव्य भवन देख लीजिए, क्या इसमें छोटा सा बस डिफरेंस है, बट वो आपका सही गलत में रिफ्लेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान रीनेम्स, माउंट आबू को क्या नाम रख दिया गया, अबुराज। कमान टाउन को क्या नाम रख दिया गया है, कम्वन। जहाजपुर को क्या नाम रख दिया गया है, यज्ञापुर, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे सिक्किम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सिक्किम में कौन सा एयरपोर्ट है, ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा। पैक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। इट हैज़ बीन रिनेम्ड टू त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट, ठीक है। तो त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट इनका नाम रखा गया है। त्रिलोचन पोखरेल कौन है, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, ठीक है। स्टेट के पहले फ्रीडम फाइटर थे सिक्किम के, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 100% इंश्योरेंस कवरेज कहाँ पे हुआ है, अलवर राजस्थान में, ठीक है। बिकम्स द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू अचीव एब्सोल्यूट कवरेज अंडर द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर नेट जीरो पूछेगा तो 2070 आप बोलेंगे, अगर आपसे पूछेगा इंश्योरेंस के बारे में तो 2047 बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपका जो ये दिया हुआ है, जो टारगेट्स बनाया हुआ है, उस टारगेट्स को आप लोग को याद रखना है। फिर हम लोग देखेंगे गोवा बिकम्स द सेकंड स्टेट इन इंडिया टू पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव बर्ड एटलस। बर्ड एटलस आपका बनाया जा रहा है फॉलोइंग द पायनियरिंग फ्रेमवर्क ऑफ केरला, ठीक है। तो गोवा में आपका बनने वाला है। इसी से जैसे लास्ट हम लोग ने एक आपका करंट अफेयर न्यूज़ पढ़ा था कि बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए, कहाँ पर बनाया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कहाँ पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट काऊ कल्चर म्यूजियम। काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है आपका, मथुरा यूपी में, ठीक है। मथुरा यूपी में आपका बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे रणजी ट्रॉफी जो है सोशल माइंड, ये इसमें आपका जम्मू एंड कश्मीर क्रिएट्स हिस्ट्री बाय विनिंग अगेंस्ट कर्नाटका, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीनवाइल सौंदला विलेज जो है महाराष्ट्र का, इट हैज़ बीन फॉर्मली डिक्लेयर्ड कास्ट फ्री हो चुका है आपका सौंदला विलेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा डायरेक्ट जा सकता है कि कौन सा इस टाइप का ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह देखेंगे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की किसको हम लोग बोलते हैं, एपिक फ्यूरी हम लोग बोलते हैं जो यूएस जो है, यूएस इसको लॉन्च किया है एंड यूएस एंड इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया अगेंस्ट ईरान, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है। फिर जैसे ट्रू प्रॉमिस 3 है, ट्रू प्रॉमिस 3 हो गया, तो ये आपका ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस टाइप का आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में। फिर हम लोग की जॉइंट एक्सरसाइजेज में हम लोग देख लिए, धर्मा गार्जियन आपका जापान के साथ है, वज्र प्रहार आपका यूएस के साथ है। आपका जो मिलान एक्सरसाइज होता है इट इज़ होस्टेड बाय द इंडियन नेवी, ठीक है। तो ये आपका मल्टीलैटरल हो जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया और सीशेल्स के बीच में क्या है, सेसेल विजन, ठीक है। नाम से ही आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सेसेल का मतलब फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहांस्ड मैरीटाइम लिंकेजेस इन द इंडियन ओशन, ठीक है। तो इस टाइप का आपका इनिशिएटिव है। फिर हम देखेंगे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट जो हो गया, तो ये आपका दिल्ली में हो गया, भारत मंडपम में। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ग्लोबल साउथ में पहली बार ऐसा हो रहा है। फिर हम देखेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हो रहा है, दुबई UAE में हो रहा है। थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका थीम हो गया, गवर्नेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे रामसार कन्वेंशन जो है उसका एक्सपेंशन हो रहा है एंड इंक्लूड कर दिया गया है आपका पटना बर्ड सेंचुरी को भी, ठीक है। पटना बर्ड सेंचुरी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद फिर छारी ढांड जो गुजरात में है उसको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो टोटल अब 98 पहुँच चुका है, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपका वेटलैंड्स है जिसका काउंट अभी
20 हो चुका है, ठीक है। बायोफैच एक हुआ है, बायोफैच 2026। तो इंडिया को इसमें क्या किया गया है, रीनेम्ड एज द कंट्री ऑफ द ईयर, ठीक है, कंट्री ऑफ द ईयर बोला गया है, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ट्रेड फेयर के अंदर, ठीक है। और वो फेयर कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो वो आपका नुरेमबर्ग में हुआ था, जर्मनी में, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसमें पार्टिसिपेशन किसका है, अपेटा का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स। तो ये आपका इंडिया यूके विजन 2035 के में जो ये है उस इनिशिएटिव के तहत है, एंड ये आपका चौथा डायलॉग है, ठीक है। तो इंडिया यूके विजन जो है वो कौन से ईयर तक के लिए है, 2035 तक के लिए, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे हेवन 1 प्राइवेट स्पेस स्टेशन। हेवन 1 प्राइवेट स्पेस स्टेशन किसके द्वारा बनाया गया है, वास्ट स्पेस के द्वारा बनाया गया है, एंड इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जा रहा है, स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया जा रहा है इन 2027, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली प्राइवेट कमर्शियल स्पेस स्टेशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। इससे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब तक बन के रेडी हो रहा है, ठीक है। तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सॉरी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड इंडियन स्पेस स्टेशन, ठीक है, भारतीय स्पेस स्टेशन, ये आपका कब तक बनकर रेडी हो रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इंडिसेस वगैरह में 91st आपका रैंक है इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लेके आता है। 45th आपका नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जो है, तो ये आपका लेके आता है फॉर्च्यूनर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर हम लोग इधर AI इम्पैक्ट समिट हम लोग देख चुके हैं, जेनेवा में होगा 2027 में नेक्स्ट। फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हम लोग देख चुके हैं, दुबई में होने वाला है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हम लोग देख चुके हैं, तो ये आपका टेरी के द्वारा किया जा रहा है, एंड इट इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसका क्या है फोकस, इसका फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिम कनेक्ट इनिशिएटिव। हिम कनेक्ट इनिशिएटिव जो है इट इज़ अनाउंस्ड बाय MOEFCC, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MOEFCC के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो हिमालय को कनेक्ट करना चाह रहा है ताकि उसको इको टूरिज़्म वहाँ प्रमोट किया जा सके, वहाँ पे आपका कंजर्वेशन किया जा सके, डिग्रेडेशन को कम किया जा सके। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्स्ट इमैक्ट 2026 होस्ट इसको कौन कर रहा है, इसको इंडियन आर्मी होस्ट कर रहा है इन द ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज क्लब, तो इसके अंदर कौन कौन है आपका, भूटान है, ब्राज़ील है, नेपाल है, सऊदी है, ये लोग हैं, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है बस आप लोग को ये पता रहना चाहिए, इंडियन आर्मी करवा रहा है ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। फिर 4th इंडियन यूके एनर्जी डायलॉग, ये आपका 2035 का विजन के तहत ये वाला हो रहा है, ठीक है। फिर इंडिया सेशल्स बायलैटरल मीट, तो सेशल जॉइंट विजन जो है वो हम लोग देख चुके हैं। 98 ये आपका हम लोग देख चुके हैं। थीम इस बार का क्या है, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर काफ़ी इस पर ये किया जा रहा है। ईरान में सबसे पहला बार ये साइन हुआ था 1971 में, ठीक है, रामसार में। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। देखिए यूके देख लिए, दुबई देख लिया, सेशल विजन देख लिया, IMAC देख लिए, फिर आपका इम्पैक्ट समिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी देख लिया, रामसार भी देख लिया। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कवर कर ही लिया, ठीक है। उसके बाद हम स्पोर्ट्स के ऊपर आएंगे। स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2026 का विंटर ओलंपिक्स आपका इटली में हुआ था, इन मिलान कॉर्टिना। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। नॉर्वे इसमें जीता है 18 गोल्ड मेडल के साथ, ठीक है। इंडिया रिप्रेजेंट किया था बाय आरिफ मोहम्मद खान एंड स्टैजिन लुंडो, ठीक है। तो ये दोनों का नाम आपका इंपॉर्टेंट है, कौन कौन रिप्रेजेंट करने गया था, ठीक है। उसके अलावा आपका ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो आपका इंडिया उसमें 6th पोजीशन आया है बाय डिफीटिंग इंग्लैंड, ठीक है। तो इंडिया जीता है अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे हो रहा था, तो जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फाइड फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो इसमें कौन जीता है, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन जीते हैं, किसको हरा के, फैबियानो करुआना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका डोमेस्टिक में क्या क्या अभी चल रहा है। डोमेस्टिक में आपका संतोष ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें कौन जीता है, सर्विसेज जीता है इसमें, ठीक है, केरला को हरा के। और हिमांशु जंगेड़ा जो है, जांगड़ा, तो ये आपका टॉप गोल स्कोरर है। तो ये आपसे पूछ सकता है हिमांशु जंगड़ा इज रिलेटेड विद स्पोर्ट, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रणजी हम लोग देखेंगे। रणजी आपका जम्मू एंड कश्मीर इस बार जीता है, ठीक है, कर्नाटका को हरा के। और जो स्टार प्लेयर है वो है आकिब नबी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रो रेसलिंग सीरीज, हरियाणा थंडर्स जीता है प्रो रेसलिंग सीरीज, ठीक है, बाय डिफीटिंग दिल्ली,
दिल्ली दंगल वॉरियर्स, ठीक है। फिर दिल्ली ओपन में आपका टेनिस हुआ था, तो टेनिस सिंगल्स में आपका कौन जीता है, स्टेफानो सकरेलिडिस, ठीक है। और डबल्स में कौन जीता है, सिद्धांत पांथिया एंड अलेक्जेंडर डॉन्स्की। तो ये देखिए नाम वगैरह आपको मतलब फेमिलियर रहना है थोड़ा सा कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, इस टाइप का ही बस आपसे सवाल पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है, स्मृति मंदाना को मिला है एंड दिव्या देशमुख को मिला है। दिव्या देशमुख चेस खेलती है एंड स्मृति मंदाना आपका क्रिकेट खेलती है, ठीक है। तो इमर्जिंग प्लेयर के लिए मिला है एंड अंजलि भागवत जो है उनको मिला है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे T20 क्रिकेट माइलस्टोन, राशिद खान को मिला है फर्स्ट बॉलर इन हिस्ट्री टू टेक 700 T20 विकेट्स। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा प्लेयर है जो कि 700 T20 विकेट्स अब ले चुका है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026, इंडियन शूटर मनु बाकर सिक्योर्ड अ सिल्वर मेडल इन 25 मीटर पिस्टल इवेंट, ठीक है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन मेडल लेके आई है, तो मनु भाकर, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मिलिट्री एक्सरसाइज है जो पहले से ही देख चुके हैं, धर्मा गार्जियन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इंडिया जापान के बीच में होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौबटिया UK में आपका इसका हुआ है, ठीक है। वज्र प्रहार USA के साथ होता है, ठीक है। तो ये आपका बकलो हिमाचल प्रदेश में आपका जॉइंट एक्सरसाइज हो रहा है। फिर एक्सरसाइज खंजर किसके साथ होता है, तो खंजर होता है इंडिया एंड किर्गिस्तान के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, आसाम वगैरह डिस्ट्रिक्ट तरफ ये हो रहा है, ठीक है। वज्र प्रहार US के साथ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। फिर आपका जापान के साथ उत्तराखंड में हो रहा है। फिर आपका किर्गिस्तान के साथ कहाँ पे हो रहा है, आसाम में हो रहा है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। एक्सरसाइज मिलान क्या है, ये आपका मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ये विशाखापट्टनम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसी में आपका आया था ईरान का जो आयरिश डेना जो शिप था वो आपका इसमें आया था। तो उस समय पे हम लोग न्यूज़ वगैरह सुन रहे थे कि जो US ने शिप को अटैक कर दिया, ठीक है। आपका वो जो टॉर्पीडो होता है, टॉर्पीडो से अटैक किया। फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज मलाबार, तो क्वाड कंट्रीज में आपका हो रहा है, ठीक है। तो क्वाड में कंट्रीज में कौन से 4 कंट्रीज आते हैं ये आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे आईमैक 2026, ठीक है। तो ये आपका ईस्टर्न हिमालयाज में हो रहा है। तो ये आपका क्या है, इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, ठीक है। तो ये सब अब फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज वायु शक्ति। वायु शक्ति आपका कहाँ हो रहा है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है, पोखरान राजस्थान में, ठीक है। तो ये सब का बेसिक ये आप छोटा सा एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन सा कहाँ हो रहा है। तो वायु शक्ति आपका इंडिया का ही है, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है ये में। फिर एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा कौन करवा रहा है, ITBP करवा रहा है। अग्नि परीक्षा ले रहा है ITBP, कहाँ पे करवा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में करवा रहा है, ठीक है। इसके अलावा INS अंजादीप, इसको कमीशन किया गया है INS अंजादीप को, ठीक है। तो ये आपका GRSC कोलकाता के थ्रू आपका इसको ये किया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या फीचर है, एडवांस सोनार टू डिटेक्ट द एनिमी सबमरीन, ठीक है। तो सोनार जो है, तो इससे आपका एक स्टैटिक टॉपिक बनता है कि सोनार होता क्या है, काम किस तरीके से करता है। तो आप ज़रूर इसमें से आप साउंड चैप्टर को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार उससे सवाल बनता है, पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सारा चीज़ आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवांस्ड एंटी ड्रोन पोर्ट। एंटी ड्रोन पोर्ट जो है ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा पोर्ट है जो एंटी ड्रोन पोर्ट बन चुका है, तो VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु, ठीक है। तो इससे आप एक और थीम याद कर सकते हैं, 13 जो मेजर पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये सब हर एग्जाम में आपसे पूछ ही देता है कि आपका कॉर्पोरेटराइज्ड पोर्ट कौन सा है, कौन सा सबसे ज़्यादा आपका कंटेनर शिपमेंट पोर्ट है, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। फर्स्ट पोर्ट बन चुका है एंटी ड्रोन, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। तो नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी आपका कहाँ है, मोरान बाईपास डिब्रूगढ़ असम में आपको ये बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यंत्र इंडिया लिमिटेड। यंत्र इंडिया लिमिटेड आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो PSU है उसके थ्रू ये किया गया है और इसमें इट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू द मिनी रत्न कैटेगरी 1, ठीक है। मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंदर ये किया गया है और इसके अंदर अब यू कैन इन्वेस्ट अप टू 500 करोड़ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। तो मिनी रत्ना हो गया, महारत्ना कंपनीज हो गया। तो ये जो नया जो आता है तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा अभी है जो नया मिनी रत्ना कैटेगरी का अभी ये बना है, या आपसे पूछ सकता है कि कितना तक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो 500 करोड़ रुपीज़ तक हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रहार पॉलिसी, जो पहले ही देख लिया था, नक्सल अटैक्स के ये पे है, तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नक्सलिज्म ये आपका झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नक्सलिज्म किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, विच डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अभी भी प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, देख चुके हैं, ठीक है, यूएस और इजराइल का जॉइंट स्ट्राइक है। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपसे पूछ सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का लोकेशन क्या है, उसके नॉर्थ साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, किस टाइप का ये है, उसके अगल बगल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया। फिर आपका रेड सी आपका क्या है, तो उस लोकेशन का जो है उसका मैपिंग आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा मैपिंग उसका, तो ये आपका करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे ईस्टर्न एयर कमांड में किसको अब लीडरशिप मिल गया है आपका इंद्रपाल वालिया, ठीक है, एज द न्यू एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेघालय में इनको अभी ये मिला है। उसके अलावा अब हम लोग देखेंगे कुछ अवार्ड्स वगैरह देख लेंगे, अवार्ड्स काफ़ी पूछता है। 79 बाफ्टा अवार्ड्स जो है, तो वो आपका किसको मिला है, वन बैटल आफ्टर अनदर, ये मूवी था, ठीक है। 6 अवार्ड मिला है इसमें, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आपका पॉल थॉमस एंडरसन को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 68 ग्रैमी अवार्ड में किसको इस बार मिला है, डेबी तिरार मैस फोटोज, ठीक है। तो ये जो मूवी है बाय बैड बनी, वन एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है, सॉरी ये मूवी नहीं है, म्यूजिक है, ठीक है। तो इसको आपका मिला है। केंड्रिक लमार का जो है लूथर, ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मतलब रिकॉर्ड ऑफ द ईयर इसको बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे बाफ्टास एक्टिंग ऑनर्स किसको मिला है, रॉबर्ट अरामायो, और बेस्ट एक्टर आपको मिला है फॉर आई स्क्वायर एंड जेसी बकली, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर आप देख लीजिएगा, आई स्क्वायर के लिए मिला है आपको, और जेसी बकली को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है आपका मूवी हैमनेट के लिए, ठीक है। फिर ग्रामी का जो है टॉप ट्रैक्स, वाइल्ड फ्लावर को इस बार बनाया गया है टॉप ट्रैक सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है। इट वाज बाय ओलिविया डीन, ठीक है। ओलिविया डीन आपका बेस्ट आर्टिस्ट का इनको अवार्ड मिला है। अब लास्ट हम लोग देखेंगे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्मृति मंदाना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स ऑनर में आपका दिव्या देशमुख को भी मिला है, इमरजेंट प्लेयर के लिए अंजलि भागवत को भी मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर देख लीजिएगा। क्राफूड प्राइज क्या है, हाईली प्रेस्टिजियस प्राइज है इन द इंटरनेशनल साइंटिफिक अवार्ड, मतलब उस फील्ड में, ठीक है। इसको नोबल प्राइज ऑफ जियो साइंसेज भी इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्राफूड प्राइज। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है क्राफूड प्राइज जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। 2026 फाइड फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन जीता है, मैग्नस कार्लसन बाय डिफीटिंग फैबियानो कैरुना, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। एंड स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल आपका किसको मिला है, हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर ऑफ इजराइल, ठीक है। तो ये आपका वो वहाँ पे मिलता है, तो ये आपका किसको अवार्ड किया गया है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को, ठीक है, इसको दिया गया। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए वेब में हम लोग का जितना भी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ वगैरह था वो इसमें कंप्लीट हो चुका है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कैवलिया जेपीएससी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लिंक आप इस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड आपके लिए एक क्विज़ वगैरह भी आएगा, टॉपिक वाइज आपके लिए क्विज़ आएगा, तो वो क्विज़ आप ज़रूर लगा लीजिएगा। वो प्रिपरेशन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आज बाय इवनिंग आप लोगों को क्विज़ मिल जाएगा, ठीक है। इस क्विज़ को आप ज़रूर लगाइएगा, और क्विज़ को बार बार लगाइएगा। इसको प्रिपेयर इस तरीके से किया जा रहा है कि जैसे ही आप आंसर देंगे उसी समय आपको, मतलब जैसे ही आप किसी को ये को अटेम्प्ट करेंगे वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मोटिव आपका सिर्फ यही है कि आपको बस सही आंसर जानना है, ठीक है। फैक्चुअल वन लाइनर्स टाइप का आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये नॉर्मल कन्वेंशनल टेस्ट टाइप का नहीं होगा, ये बस आपको बार बार रिवाइज करने के लिए सेम क्विज को आप 5 बार 10 बार, क्योंकि यूजुअली आपका 15 to 20 मिनट्स में क्विज ओवर हो जाता है,
ठीक है। 15 to 20 मिनट्स, आधा घंटा भी किसी किसी को लग जाता है, 50 इतना देरी में क्विज ओवर हो जाता है। फिर से जब आप इसको लगाएंगे तो 10 मिनट लगेगा, फिर से आप इसको लगाएंगे 5 मिनट लगेगा, और बार बार आप उस फैक्ट से फेमिलियर हो जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट प्रोबेबल है, तो वो सारा उसमें आपको दिया जाएगा। तो उस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इट विल बेनिफिट अ लॉट। और लास्टली आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि PYQs पे ज़रूर ध्यान दें। PYQs इज़ द बेड रॉक। PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप PYQs देखिए, क्विज लगाइए, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर में आप 1000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसी को आप प्रैक्टिस करिए। PYQ साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करिए, 2-3 हज़ार 4 हज़ार क्वेश्चन आप लगा लीजिए, तब जाके आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बार बार सेम रेपिटेटिव चीज़ करना है, और द कंपटीशन लाइज इन रिवीजन। जो सबसे ज़्यादा रिवीजन करेगा वो सबसे ज़्यादा आगे जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू।